सुनिए। आप देख रहे होंगे पिछली मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में आपने देखा क्या कुछ हुआ। अचानक सुबह ही जैसे काउंटिंग शुरू होती है, 2 घंटे तक कांग्रेस पार्टी आगे रहती है और न केवल आगे रहती है बल्कि जो मतगणना, जो बहुमत का आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़े को भी पीछे कर देती है। यानी अगर सुबह बात करें 2-3 घंटे तक, लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक कांग्रेस पार्टी 60 से 62-63 सीटों का आंकड़ा जाता है तेजी के साथ। लेकिन अचानक होता कुछ ऐसा है कि फिर उनकी सीटें घटने लगती है। घटती इतनी आ जाती है कि बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे, यानी 10 सीटें पीछे हो जाती है और कांग्रेस पार्टी की होती है हार। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में बनाती है हैट्रिक, चुनाव जीतती है। लेकिन हरियाणा में हुए इस जीत ने बीजेपी की एक बार फिर से बीजेपी की इस जीत ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में बीजेपी की इस जीत ने ही ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, इन दोनों के बयानों ने भी जो है वो ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। पहले आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो वीडियो देख लीजिए जो आज यानी काउंटिंग से, मतगणना के एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि सारी सेटिंग हो चुकी है, आप उसकी चिंता ना करें, हम जीतेंगे और प्रभावी ढंग से जीतेंगे। और वही ऐसा हुआ भी। तो ज़रा सुन लीजिए पहले आप उनके वीडियो को, फिर बताएंगे कि बीजेपी ने हैट्रिक कैसे पाया और सोशल मीडिया, ट्विटर पर कैसे ईवीएम को लेकर ट्रेंड हो रहा है मुद्दा। जरा इनके वक्तव्य को आप ध्यान से सुनिएगा। सुनिए। आप देख रहे होंगे पिछली मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं और आप चिंता मत करिए। यानी इनका साफ कहना है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। और उसके बाद वो हंसना, वो मुस्कान जो है वो बहुत कुछ कह रही है। देखिए, ईवीएम के लिए लेकर इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा जो जाट लैंड के साथ साथ किसान लैंड भी माना जाता है, वहाँ पे पहलवानों का भी इलाका है। वहाँ पर इतने भयंकर विरोध थे। इस भयंकर विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की ये जीत कहीं ना कहीं किसी के भी जो है वो गले से नहीं उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ईवीएम पर सवाल तेज़ी के साथ खड़े हो रहे हैं। अब आपने ये वीडियो देखा, मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी का ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे एलन मस्क का वो कहना भी खूब वायरल हो रहा है। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत डिटेल में प्लान करके मोदी जी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में ही बदलेंगे, जो होना है वो सेटिंग पहले ही हो गई है। ये एक तरीके से लोग कह रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी का ये वीडियो इसी परिप्रेक्ष्य में है कि ईवीएम में खेला जो है वो पहले हो जाता है और ईवीएम में खेला होता है। यही कारण है कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत ना दर्ज कर ली हो, समाजवादी पार्टी ने भले ही प्रचंड जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी संसद में पहुंचते हुए अखिलेश यादव ने ये बातें प्रभावी ढंग से कही थी कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। दुनिया के तमाम अग्रणी देश ईवीएम को हटा दिए हैं, तो हमारे देश को ईवीएम की क्या ज़रूरत है। आज अखिलेश यादव का वो वक्तव्य भी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। आपको भी अखिलेश यादव के इस वीडियो को एक बार फिर से सुनना चाहिए जिसमें अखिलेश ने स्पष्ट कहा था। क्या कुछ कहा था, ज़रा आप भी
सुन लीजिए। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़े। तो ये आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है वो अखिलेश यादव का ये कहना है कि ईवीएम का मुद्दा जो है हम उठाते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई में ईवीएम में खेला हुआ है या फिर बीजेपी की अपनी जीत है। आप अपने सुझाव दीजिए। चलिए हम आपको करंट बातें बता देते हैं। आपको बता दें हरियाणा के चुनाव में नतीजों पर भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये खेल है। हरियाणा के चुनाव नतीजों पर भूपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट कहा है कि सीधे तौर पर एक बड़ा खेला हुआ है और उन्होंने इस खेलों को लेकर के स्पष्ट कहा है कि जो कुछ हुआ है ये खेल, बॉल कभी इधर तो कभी उधर चल रहा है और ये एक ईवीएम का खेला है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे मामले में सवाल जो है वो खड़े करने शुरुआत कर दी हैं। आप देखेंगे तो बीजेपी 47 सीटें, कांग्रेस 37 सीटें जो है वो अन्य के खाते में 6 सीटें गई हुई हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आइए जरा हम आपको दिखाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, यहाँ पर 50 सीटें जो है वो फ़िलहाल बीजेपी के खाते में, 34 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 INLDN इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में, VSP के खाते में 1 सीटें, इंडिपेंडेंट के खाते में 3 सीटें गई हुई हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि जो है वो विनेश फोगाट चुनाव जीत चुकी हैं लगभग 6000 वोटों से। जी हाँ, विनेश फोगाट जो कि जुलाना सीट थी यहाँ से वो चुनाव जीत चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी जीत है। बड़ी जीत है यहाँ पर आपको बता दें विनेश फोगाट की, क्योंकि विनेश फोगाट को लेकर लगातार हराने की कोशिश है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल विज की सीट फंसती हुई नज़र आ रही है। अनिल विज को 55,000 दोस्तों आपको बता दें अनिल विज फिलहाल निकाल चुके हैं, लगभग 10,000 वोटों से आगे वो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको कड़ी टक्कर मिली हुई है चित्रा सरवारा से। चित्रा सरवारा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन उन्हें निर्दलीय कैंडिडेट ने एक कड़ी टक्कर दिया है। चित्रा को जो है वो 46,504 मत मिले हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों हरियाणा का पूरा मामला है फ़िलहाल। अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा के जो नतीजे आए हैं इसे आप कैसे देखते हैं? ईवीएम में खेला या बीजेपी के नतीजे? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।